नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। आज आपको बिहार के दरभंगा से कर्नाटक के उडुपी तक एक खबर पर ले चलूंगा। ये खबर अमानवीय है, ये खबर अमानुषिक है, ये खबर आश्रित प्रवृत्तियों को दर्शाती है आधुनिक समय में। और ये खबर दर्शाती है कि कुछ एक जो समुदाय है, मलेच्छ समुदाय, वो कितना भी कुछ हो जाए, वो उनके अंदर की मानवता नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर ये हम देखें तो हम लोगों ने अपनी चेतना को इतना सिकोड़ लिया है कि हम कुछ सीखने को, समझने को तैयार नहीं हैं। वीर सावरकर ने एक बहुत पहले एक पुस्तक लिखी जिसकी मैं बार बार जिक्र करता हूं, और पुस्तक का नाम है 6 स्वर्णिम पृष्ठ। ये इतिहास को खंगालती हुई पुस्तक है, भारत के संपूर्ण इतिहास को, और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से सारी बातों को रखती हुई ये पुस्तक है। इस पुस्तक में पेज नंबर 151 में वीर सावरकर लिखते हैं कि हिंदू मुसलमानों के कई शतकों तक चले महायुद्ध में जिन लाखों हिंदू स्त्रियों को मुसलमानों ने बलपूर्वक भ्रष्ट किया, उस घोर अत्याचार करने में मुस्लिम स्त्रियों ने बड़े उत्साह से प्रचंड योगदान दिया। आज जो मैं आपको उडुपी की घटना पर ले चलूंगा, वो ये मुस्लिम स्त्रियां आज भी उसी प्रचंड उत्साह से हिंदू लड़कियों का जीवन बर्बाद कर रही है। केरला स्टोरी में आपने देखा कि कैसे लव जिहाद के लिए हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कियां ही फंसाती है और अपने दोस्त, यार, भाई के आगे परोस देती है। उडुपी में तो इन मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कियों का जीवन तबाह करने के लिए उनके बाथरूम में कैमरे लगा दिए। ये लड़कियां, यानी लड़की लड़की होने की संवेदना भी ये खो चुकी है। ये इस कदर रोबोटिक तरीके से मजहबी बना दी जाती है। और इससे फिर वो याद आती है अजमेर 92 की घटना, जहां इसी तरह हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा फंसा कर 250 से अधिक हिंदू लड़कियों का सामूहिक बलात्कार किया गया। उस घटना को भी हम याद करेंगे। उस पर अभी अजमेर 92 फिल्म आई, हालांकि सफल नहीं हुई ज्यादा, परंतु उसको रोकने के लिए भी वो मजहबी समुदाय बड़ी ही बेशर्मी से उतर गया। और फिर आपको ले चलूंगा बिहार के दरभंगा, जहां नीतीश कुमार का शासन है। नीतीश कुमार इतिहास में सबसे नकारा मुख्यमंत्रियों में अगर गिनती होगी टॉप 10 में, तो नीतीश कुमार तो टॉप 5 में होंगे। बिहार में एक दलित परिवार के साथ उनको अपनी चिता जलाने का भी अधिकार नहीं है। मलेच्छ समुदाय ने चिता पर जलती हुई लाश को फेंक दिया। लेकिन सरकार तो तुष्टीकरण, तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण इतने करण हो गया कि भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर हिंदू सर्वनाश की एक तरह से लीला रच रही है और हिंदू सर्वनाश पर अट्टहास लगा रही है। मूर्ख हिंदू फिर भी इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देता है, अपना माई बाप समझता है। तो आज ये यात्रा आपको उडुपी से उल्टी दिशा से नीचे से ऊपर की तरफ ले चलूंगा, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ ले आता हूं। पहले दरभंगा से चलता हूं और फिर मैं उडुपी तक ले चलूंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको इंडिया स्पीक्स डेली का वीडियो सजेस्ट करता रहे, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजता रहे। इसलिए आप कमेंट भी कीजिए। प्रोमो से जब तक मैं लौटता हूं, आप मैक्सिमम ग्रुप में इसे शेयर भी करिए, और आप ज्वाइन बटन के जरिए इस चैनल को बचाए रखिए। ये चैनल एक उम्मीद है आखिरी, जहां न लेफ्ट न राइट, सिर्फ सनातन की वॉइस से आपको न्यूज का विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा अनुरोध है कि जो लोग भी सब्सक्रिप्शन भरते हैं वो निश्चित तौर पर कंटेंट का मूल्य चुकाते हैं, उनका बहुत धन्यवाद। वो जरूर सब्सक्रिप्शन भरें।
काफी सारे लोगों के सब्सक्रिप्शन लौट गए हैं, क्योंकि बैंक हमारे पर 5-6 महीने पे एक बार रोक लगा देता है। पता नहीं क्या मामला गवर्नमेंट का है, क्या मामला है। तो रोक लगाया था, जिसके कारण कई लोगों के सब्सक्रिप्शन लौट गए हैं। तो प्लीज आप अपने अकाउंट में चेक कीजिए, यदि सब्सक्रिप्शन लौट गए हैं तो पुनः आप सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं। पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन पर डिटेल दिया हुआ है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं बिहार के दरभंगा। दरभंगा यानी मिथिला की वो भूमि, याज्ञवल्क, राजा जनक, सीता की वो भूमि, और आज उस भूमि पर मलेच्छों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। बिहार का जो सीमांचल इलाका देखेंगे वो कभी भी टूट सकता है, लेकिन जातिवादी कुनवाई पार्टियों ने, मजहबी पार्टियों ने इस बिहार का बेड़ा गर्क किया है। और बेड़ा गर्क करने वालों में लालू और नीतीश दोनों जेपी मूवमेंट से पैदा हुए हैं, और दोनों इस बिहार के सर्वनाश में सबसे बड़ी भूमिका लालू और नीतीश, और साथ ही इसके साथ 18 साल तक शासन में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी की भी है, जो नीतीश के कंधे पर चढ़कर उस विनाश के बीज को बोती रही, जो विनाश का बीज अब वट वृक्ष बनता जा रहा है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये बड़ा नारा दिया गया था, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को पार करते हुए मलेच्छ बिरादरी को खुली छूट दे दी है हिंदुओं पर हमले करने की। हमला इस कदर कि बिहार में हिंदू दलित वर्ग का जलती हुई चिता से लाश उठाकर फेंक दिया जाता, क्योंकि मजहबियों में अंतिम संस्कार में जमीन में गाड़ने की व्यवस्था है। और इसीलिए अब उनको, ये आप देख रहे हो, ये हिंदू शासन व्यवस्था जिसको आप कहते हो 75 साल से, उस शासन व्यवस्था में आज आपसे मुगल सल्तनत के समय की तरह अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था तक छीनने को वो तैयार हैं, क्योंकि उनको सच्चर कमेटी की आड़ में सारी सरकारों ने, केंद्र की योजनाओं को राज्य लागू करती है, सारी सरकारों ने उनको सर पे बैठा दिया है। भारत के संसाधनों पर उनको 40 से ऊपर 40-42% संसाधनों पे कब्जा दे दिया है। इसमें दरभंगा में जलती हुई चिता से सब उठाकर फेंकने पे बड़ा पथराव हुआ, आगजनी की गई, गाड़ी जलाई गई, और पुलिस प्रशासन की देखरेख में हिंदू को संस्कार करना पड़ा। ये मामला दरभंगा के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के धर्मपुर मालपट्टी गांव का है। और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो मलेच्छों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। 6 गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी की। मलेच्छों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। एकम सनातन भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं है इन मलेच्छों पर नकेल कसने का, क्योंकि इनके अधिकार छीनकर इनको कानून के साये में जब तक नहीं रखा जाएगा, ये भारत को उपद्रव स्थल बनाकर सीरिया बना देंगे यदि हम अभी भी नहीं चेते। ये पूरा बवाल जो है एक श्मशान घाट को लेकर है। 22 कट्ठा की जमीन है। हिंदू समुदाय का कहना है कि श्मशान की यह भूमि उनके पुरखों की है, और पुरखों पर यहाँ वो श्मशान अपने अंतिम सप्ताह जो है, अंतिम संस्कार करते रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, भारत में जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ, उससे पुराने मंदिर पर वक्फ आकर कब्जा कर लिया तमिलनाडु। सोमनाथ मंदिर, जिसके ट्रस्टी चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी हैं, 52 बीघा जमीन सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट कर दिया। तो ये वक्फ एक्ट एकम सनातन भारत के लक्ष्य में है, आने के एक दिन 24-48 घंटे के अंदर वक्फ एक्ट को खत्म कर दिया जाए। और यही 52 कट्ठा जमीन जो हिंदुओं की श्मशान भूमि थी, मुस्लिम समुदाय पहुंच गए और वक्फ की और अपनी जमीन बताकर हंगामा करने लगे। एक मृतक पासवान परिवार से, ये चिराग पासवान, ये पशुपति नाथ पासवान परिवार, ये लोग सिर्फ वोट बटोरते हैं, ये कभी भी नहीं बोलते। चिराग पासवान के तो पिताजी ओसामा बिन लादेन के शकल वाले को लेकर चुनाव प्रचार में घूमते थे, लेकिन पासवान समाज के साथ जो ये हुआ है, आप इनकी आवाज नहीं सुनेंगे।
तो पासवान समाज जो है उसके साथ ये घटना हुई है। श्रीकांत पासवान की मृत्यु हो गई। श्रीकांत पासवान के बेटे फेकू पासवान ने मीडिया को बताया कि शव लेकर जब लोग श्मशान घाट आए तो वहां पर पहले से मौजूद एक समुदाय, मलेच्छ समुदाय, उनको अंतिम संस्कार से रोकने लगे, बदतमीजी करने लगे। कुछ ने श्रीकांत पासवान के शव को गड्ढे में फेंक दिया। ये दलित उत्पीड़न की इससे बड़ी क्या पराकाष्ठा होगी। लेकिन दलित के नाम पर रेवत बोमला, एक दलित मां का बेटा, रोने वाले प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू नहीं टपकी, जबकि विपक्ष की सरकार है, उस नीतीश कुमार की सरकार है, जो नीतीश कुमार उनके लिए गोलबंदी कर रहा है। लेकिन वो नहीं बोले, क्योंकि नीतीश को बोलेंगे तो पासवानदा नाराज हो जाएगा। और ये जो हमला किया गया है, ये कोई अशरफ उच्च वर्ग के मुस्लिम नहीं है, ये पासमानदा है। पासमानदा ही सारी लड़ाई में, पासमानदा ही सारे दंगे में जड़ होते हैं। लेकिन हिंदुओं को पासमानदा के प्रति सिंपैथाइज करने के लिए कुछ चैनल चलते हैं, कुछ विशेषज्ञ कॉलम लिखते हैं और प्रधानमंत्री योजना चलाते हैं, और हिंदू मूर्ख कहते हैं उन्हें भी जातियों में बांट रहे हैं। सबसे ज्यादा दंगे के इतिहास में ये पासमानदा ही शामिल रहे हिंदुओं के विरोध में। तो ये श्रीकांत पासवान का शव पासमानदा ने फेंका, इसलिए प्राइम मिनिस्टर चुप हैं, विरोधी का सरकार होते हुए भी चुप हैं, क्योंकि पासमानदा कहीं नाराज न हो जाए। तो उनके शव को गड्ढे में फेंक दिया, मारपीट करने लगे, पथराव किया, मुखिया के गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। और ये सो कॉल्ड दलितवादी जितने हैं, ये दिलीप मंडल, ढंडल, पंडल जितने भी हैं, ये सो कॉल्ड दलितवादी, वो जो जीतन राम मांझी है, वो जितने भी अठावले है, ये दलित के वोट लेने वाली भाजपा है, मायावती है, वो चंद्रशेखर रावण है, जितने हैं वो सब चुप हैं, क्योंकि ये सब दलित के नाम पर मलेच्छों का तृप्तिकरण करते रहे। दलित परिवार तो आज भी जूझ ही रहा है जीवन में, इतना साल, 75 साल हो गया। तो मुखिया गया तो मुखिया के गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। तो ये पासमानदा तृप्तिकरण किस स्तर पर उनको मजबूत बना चुका है। उसके बाद पुलिस बल लाया गया और उनके जलती हुई चिता से शव उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। जलती हुई चिता से एक शव के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, दलित शव के साथ, इससे बड़ा दुर्व्यवहार हिंदू समाज के साथ क्या होगा। पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाना पड़ा। और हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया हैं अजय कुमार झा, उन्होंने कहा कि श्रीकांत पासवान की मौत हो गई थी, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सबको श्मशान लाया गया था, वहां सबके साथ बहुत ही अभद्रता की गई, अर्थी को नीचे गिराया गया, कुछ घरों को भी इन्होंने फूंक दिया और कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों पर पथराव किया, चोटें आई, लूटपाट किया, उपद्रवियों ने पूरे इलाके में तनाव पैदा किया, माहौल खराब किया और जो है इन पर कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। ये इस स्मशान भूमि, हिंदू स्मशान भूमि पर यह मलेच्छ समुदाय दावा करता रहा, इसके दिन के डर से 2 साल से यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। 2 साल से हिम्मत किया फेकू पासवान ने अपने पिता के शव को ले जाने के लिए, दलित वर्ग लड़ता रहा है, आज भी वो दिख रहा है। और ये जमीन ग्राम पंचायत की है, जिसपे ये वक्फ और मुस्लिम समुदाय दावा करने पहुंच जाते हैं, ग्राम पंचायत की है। उसके बाद जो है मुहर्रम पर भी ये लोग भिड़ते रहे, हिंदुओं पे हमला करते रहे। कमतौल थाना क्षेत्र है दरभंगा का, बड़ी औल गांव है, वहां पर भी ये लोग पहले मुहर्रम पर भी लड़ते रहे, अब ये सब भी उठाकर फेंकने लगे हैं। और वहां पर हनुमान मंदिर भी है, कीर्तन हो रहा है, वहां भी ये कीर्तन रोकना चाहते हैं। ये दरभंगा मिथिला की भूमि, जहां पर मंडन मिश्र जैसे विद्वान, याज्ञवल्क्य गार्गी की जहां सभा, सीता और जनक जैसे राजा, उस भूमि पर हिंदुओं को न पूजा का अधिकार, न अंतिम संस्कार का अधिकार। और ये उस बिहार में हो रहा है जो खुद को क्रांति की भूमि कहते रहे हैं। उस बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार के बहार को खत्म कर दिया है, और नीतीश कुमार को जो है उस पर कार्रवाई करने की जगह कोई बोलने को इसलिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार को कहीं पासमानदाओं के वोट न मिल जाएं और हमारा पासमानदा कहीं छिटक न जाए, इसलिए केंद्र के लोग भी इस पर चुप हैं। अब हम बिहार से चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में भी विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और कर्नाटक में भी जो हुआ है उस पर विपक्ष तो मौन ही रहेगा। इंडिया नाम का संगठन बनाकर वो तो मौन ही रहेगा, लेकिन जो हमारे
केंद्रीय पक्ष है भाजपा, वो भी इस पर ज्यादा नहीं शोर मचा रही, क्योंकि वहां भी पासमानदा, हाय मेरा पासमानदा, तू मेरा पासमानदा, कहाँ गया पासमानदा, मर रहा हूं पासमानदा वाले करा है। ये पासमानदाओं ने क्या किया, ये कर्नाटक के उडुपी में के कॉलेज की घटना है, जहां पर मलेच्छ छात्राओं ने हिंदू छात्राओं का जीवन तबाह कर दिया। और ये जो मलेच्छ छात्राओं ने न सिर्फ हिंदू जो छात्राओं के लिए हॉस्टल के न सिर्फ स्नान घर में बल्कि शौच घर में भी जाकर कैमरा लगाए। इसलिए जब सावरकर ये कहते हैं कि घोर अत्याचार में मुस्लिम स्त्रियों ने बड़े उत्साह से प्रचंड रूप से योगदान दिया, और उन्होंने कहा कि विधान व्यक्तिगत रूप से नहीं सामुदायिक रूप से सत्य, तत्कालीन मुस्लिम स्त्रियों की इस राक्षसी क्रूरता शब्द सावरकर ने उपयोग किया है मुस्लिम महिलाओं के लिए, वो राक्षसी क्रूरता उडुपी में दिखी, जहां पर 100 से ज्यादा हिंदू छात्राओं के नहाते और शौच करते हुए उनके वीडियो रिकॉर्ड किए गए, और इसे मुस्लिम छात्राओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया। तो जो आपकी बेटियों की सहेली कोई मलेच्छ छात्रा हो तो ध्यान रखिएगा कि लड़का नहीं लड़की है ना, वो लड़की आपकी बेटी को टारगेट बनाए रखने के लिए ही दोस्ती गांठ कर आई है। ये केरला स्टोरी में दिखी थी, ये उडुपी में क्लियर हो गई। कॉलेज प्रबंधन ने सैफा, शबनाज और आलिया, ये 3 नाम जो है मलेच्छ छात्राओं के, इनको निलंबित किया है। लेकिन निलंबन से क्या हो सकता है, क्योंकि मास्टरमाइंड का पता अभी तक नहीं लगाया और इन पर कार्रवाई की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर पूरे वायरल किए गए इसको, और ये उडुपी के बड़े कॉलेज का है, डॉक्टरी की पढ़ाई का मामला है, जहां इस घिनौने हरकत को अमल अंजाम दिया गया। इसमें मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जब कॉलेज पहुंचती है तो अपनी मजहबी उन्माद, मजहबी जिहाद, मजहबी घृणा के कारण कैसे हिंदू लड़कों का जीवन बर्बाद करती है, उसमें से ये एक उदाहरण है। और ये अश्लील वीडियो बनाने में इनकी दिमाग किस अश्लीलता से भरी है, किस मजहबी कुंठा से भरी है, ये बात आप समझ सकते हैं। लड़कियों का पूरा जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। बाथरूम में जो है कैमरा पाया गया, और ये इन लड़कियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जो है इसमें पुलिस अब आई है और इन्होंने इन 3 लड़कियों को गिरफ्तार भी किया है, और इस पर और भी बड़े कार्रवाई की आवश्यकता है। अन्यथा आप ये समझ लीजिए कि और ये वीडियो को रिकॉर्ड करके मुस्लिम अपने मजहबी यारों को भेजती थी। ये शब्द में खराब लग रहा है, लेकिन मजहबी यारों को भेजती थी, और इनके तो भाई भाई सब एक ही होते हैं सब। तो ये पूरा मामला हिंदू लड़कियों का जीवन तबाह करने का है। इस पर याद आ जाता है अजमेर 92 जो अभी फिल्म आई थी, जिसको लेकर ये मजहबी उन्मादी फिर से पैदा हुए, कूदे और हंगामा किया कि हमें बदनाम किया जा रहा है, तुम्हें बदनाम करने की क्या जरूरत है, तुम खुद में ही बदनाम बिरादरी हो, तुम लोगों ने पूरी मानवता को ही बदनाम कर रखा है, तो तुमको बदनाम करने की क्या जरूरत है। इसमें आपको ध्यान होगा कि चिश्ती परिवार, जो अजमेर का चिश्ती परिवार है, जिस पे चादर चढ़ाने हिंदू जाते हैं पागलों की तरह, अपना ब्रह्मा जी का मंदिर तो वहां नहीं देखते, और हिंदुओं के नेता भी पागलों की तरह चादर चढ़ाने जाते हैं। उस चिश्ती परिवार ने कैसे 250 से अधिक हिंदू लड़कियों का जीवन तबाह किया था। ये 1990-92 ईस्वी में शुरू हुआ था। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, ये सबसे ताकतवर चिश्ती परिवार जो ख्वाजा दरगाह जिनका है उसका, और ये तीनों यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे और काफी पावरफुल थे। और इस पूरे मामले में शिकार बनाया गया वहां की स्कूल कॉलेज की लड़कियों को। 250 से अधिक जो है 250 से अधिक लड़कियां थी। एक समय ऐसा आ गया था कि अजमेर की लड़कियों के विवाह नहीं होते थे, घर के लोग टेस्ट कराते थे कि इन लड़की के साथ तो कुछ नहीं हुआ है, और ये कॉलेज स्कूल से लड़कियों को लाकर
फार्म हाउस पे बुलाकर एक लड़की को लाया, एक लड़की रोती हुई जा रही थी, उनको पहले टारगेट किया, उसका स्कूल फीस भरा, उसको फिर बुलाया, अपने यहाँ उसका सामूहिक दुष्कर्म किया, सबने दुष्कर्म के फोटो शूट किए और फोटो शूट करने के बाद उस लड़की को कहा जब आप अपनी सहेली को ले आ, नहीं तो इसको वायरल करेंगे, सब जगह बांटेंगे। वो सहेली को लाती, फिर उसका भी रेप होता, फिर वो कहता क्या कि अब तुम अपनी दूसरी सहेली को लाओ, और इस तरह चीजें जो है। और ये सारे लैब वेब चलाने वाले सब मजहबी ही थे, जहाँ जिस लैब मजहबी लैब से ये मामला आगे खुला, पत्रकार ने, नवज्योति अखबार था शायद, उसके पत्रकार ने, उसके साथ संतोष कुमार के साथ जान भी चली गई रिपोर्टर की। जब मामला खुला तो सब उसमें पता चला कि पूरे शहर में फोटो बट गई है, जो भी फोटो को देखता उस लड़की को ब्लैकमेल करता, उसको फोटो को लेता, उसको वितरण करता और मिलके सब सामूहिक रेप करते। 5-6 लड़कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था। और यही घटना आज उडुपी में उसी तरह की घटना देखने को मिल रही है। हिंदू माँ बाप से मैं कहूंगा कि आप सावधान रहिए, आपकी बेटियां आसान निशाना है, और अगर आप बेटे हैं तो भी आप खुद मत होइए। दिल्ली में अंकित का गला रेता गया क्योंकि एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। ना आपके बेटे सुरक्षित है, ना आपकी बेटियां सुरक्षित हैं। आपको नेता पार्टी के खूब नारे लगाने हैं। कांग्रेस के अजमेर कांड में कांग्रेस इन्वॉल्व थी, उडुपी में कांग्रेस है, बिहार में जनता दल है, लालू और नीतीश है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस थी। आप किसी भी पार्टी और नेता के राज में सुरक्षित नहीं है जब तक आप खुद सुरक्षित होने के लिए संकल्पित नहीं होते। और इसलिए नेता और पार्टी के पीछे भागने से अच्छा है कि आप हिंदू समाज संगठित होइए, वरना आज आपके जलती हुई चिता से लाश फेंकी जा रही है, आपके बेटियों के वीडियो कैमरे से फिल्म शूट की जा रही है, कल को आपको घर से निकाल कर फेंक दिया जाएगा, या तो आपको कहा जाएगा मजहब अपना ले या फिर गला कटवा ले। वो दिन दूर नहीं है, आप तो कहेंगे हम 10, 15, 20 साल जिएंगे, आपके बच्चों का वंश खत्म हो जाएगा, बीज भी आपका नहीं बचेगा। स्थिति ये बनती जा रही है, इसलिए आंखें खोलिए और सावधान होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मैं किसी बैठक में हूं, इसलिए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरी इस अव्यवस्था, थोड़ी अस्त व्यस्तता को आप लोग क्षमा करेंगे। रात्रि 9 बजे मैं आपको, आज जल्दी आ गया तो एक ऐसे गेस्ट से मिलवाऊंगा जो अपने देश की एक अलग कहानी बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो एक मलेच्छ बिरादरी है वो अपनों की भी नहीं है, इसलिए उससे सावधान रहिए। और वो आपको बालूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री हैं, उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सब आइएगा जरूर। दूसरी बात कि प्लीज सब्सक्रिप्शन भरिए ताकि आपको कंटेंट सही मिल सके, कंटेंट शुद्ध मिल सके और आप कंटेंट का थोड़ा सा मूल्य चुका सकें, पत्रकारिता ताकि निष्पक्ष बनी रहे। दूसरी कि आप एकम सनातन भारत दल को 100 रुपीज पर मंथ का डोनेशन जरूर दीजिए। आपको सिर्फ महीने में 200 रुपये लगना है। अगर ये पूरी लड़ाई में आप शरीर से नहीं साथ आ रहे हैं तो कम से कम अर्थव्यवस्था से मजबूती दीजिए इस लड़ाई को, अन्यथा अंत में रोना गाने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और आप जानते हैं कि उनकी पूरी बिरादरी, दूसरी जो पार्टियां हैं, वो सब कितना बड़ा बड़ा फंड करती है। या हिंदू समाज से मामूली सा फंड करने को कहा जा रहा है ताकि आप इस लड़ाई में सहभागिता कर सकें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।